बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रीमर यूट्यूब चैनल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं लाया हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 है, ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और अभी ये 5 मई 2023 को उन्होंने वो वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है और लास्ट डेट जो अप्लाई का है वो 22 मई 2023 का है। तो जी थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और इस पर बात करते हैं कि किस किस्म के पोस्ट वगैरह वो आए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 है और यहाँ पे लिखा गया है कि क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट BS19। तो इसका जो केस नंबर है वो F481/2023 R और 52023। तो ये चालान फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें आपने ये केस नंबर वगैरह वो मांग रहे होते हैं कि कौन से पोस्ट को आपने अप्लाई करना है, तो वो आपने देना है जी। तो जी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, MBBS वगैरह इक्विवेलेंट इस तरह क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है और इसके साथ साथ FCPS रेडियोलॉजी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड बाय PMDC और इसके साथ साथ 1 ईयर फेलोशिप डिग्री या OJT इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये सारा इसका जो है ना वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ ये जो जनरल रिलैक्सेशन है, नॉर्मल जो एज है वो 32 से लेके 40 साल तक, और इसके साथ साथ अगर आपका इसमें लाई नहीं करता यानी कि 40 और 32 के सर्कल में 32 कम से कम होता है तकरीबन और 40 ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा 40 नहीं है तो 5 साल आपको जनरल रिलैक्सेशन भी मिल सकते हैं। तो इसकी जो वैकेंसीज़ है वो एक ही है और डोमिसाइल पंजाब ओपन मेरिट पे है जी। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ना वो एनीवेयर इन पाकिस्तान है। इस तरह ये जो सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल जो रिक्वायर्ड होती है ये BS17 की है और इस तरह ये परमानेंट पोस्ट है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होता है या मास्टर्स डिग्री 4 ईयर ड्यूरेशन जो जिसका होता है और सेकंड क्लास। और इसके साथ साथ एमएड, बीएड या बीएड ऑनर, एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय HEC। और इसकी कैटेगरी में ए है जियोग्राफी का एक पोस्ट है और एक बी जो है ना ये इस तरह फिजिक्स के जो है ना 15 पोस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। और इसके साथ साथ एज लिमिट जो है ना वो 22 से लेके 30 साल तक है, लेकिन इसमें 5 ईयर जो है ना जनरल रिलैक्सेशन है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ना वो 16 है। इनमें से जो पंजाब के है माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम कोटा उनकी सिर्फ है 4, यानी कि ओपन मेरिट पे उनका सीट नहीं है। सिंध रूरल का जो है वो 4 है जो कि ओपन मेरिट पे 3 है और माइनॉरिटी पे 1 है। और इस तरह सिंध अर्बन और माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम का कोटा है सिर्फ 1। खैबर पख्तूनख्वा में भी माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम का कोटा 1 है, यानी कि बाकी ओपन वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बलूचिस्तान का भी 6 पोस्ट है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगला जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है, परमानेंट पोस्ट है नैब में, यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में है और एटलीस्ट यानी कि इसका क्वालिफिकेशन जो है ना वो मास्टर डिग्री है। और मास्टर डिग्री कौन से में, क्रिमिनोलॉजी में, लॉ में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी या BA BSc 16 ईयर एजुकेशन इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ना 1 है और वो एक जो वैकेंसी है वो सिर्फ पंजाब की है, यानी कि माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा वगैरह के लिए सिर्फ है, यानी कि ओपन मेरिट पे उनका कोई सीट नहीं है इसका। इस तरह डिप्टी डायरेक्टर उर्दू स्टेनोग्राफी जो है ना BS18 है, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, आप देख सकते हैं जी। ये वही जो है ना ग्रेड C बैचलर डिग्री विद उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। और इसके साथ साथ इसका जो दूसरा क्राइटेरिया मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड जो है ना 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और 90% एक्यूरेसी। और इसके साथ साथ ये 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 1 है और वो है पंजाब का ओपन मेरिट बेसिस पे वो होता है। इस तरह रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन BS20 परमानेंट पोस्ट है, ये नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन NIRC का डिपार्टमेंट है। और इसके साथ साथ उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप देख सकते हैं कि यानी कि वही LLB जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
इन BS19, क्योंकि ये BS20 का पोस्ट है तो BS19 के लिए इसका जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और उसको भी यानी कि जनरल जो एज लिमिट गिवन है वो 37 से लेके 45 तक, अगर 45 के सर्कल में लाई नहीं करता तो 5 ईयर अपर एज लिमिट में वो आपको रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ना वो एक है, और वो है पंजाब का एक सीट है और ओपन मेरिट बेसिस पे है। इसके साथ साथ डायरेक्टर सिस्टम BS19 इस तरह इसका भी गिवन है। बैचलर डिग्री इन केमिकल या रिफाइनिंग इंजीनियरिंग, 12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन गिवन है। एज लिमिट भी 32 से लेके 40 साल तक, वही जो है ना 5 साल जनरल रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे। ये एक सीट है, और जो डोमिसाइल है वो पंजाब का रिक्वायर्ड होता है, और वो ओपन मेरिट पे यानी कि हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। इस तरह मेडिकल ऑफिसर BS17 है, परमानेंट पोस्ट है। डिपार्टमेंट है बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ, NHS का है, NHSRC का है ये। और ये जो है ना मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन MBBS है, और एज लिमिट जो है ना 22 से लेके 32 साल तक 5 ईयर रिलैक्सेशन आपको भी मिलेंगे। और नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज है वो 7 है, जिसमें पंजाब का 4 है ओपन मेरिट पे, बलूचिस्तान के 2 है, और एक्स-फाटा के जो है ना वो 1 सीट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। इस तरह डिप्टी चीफ जो है ना वो BS19 परमानेंट पोस्ट है। ज़्यादातर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो 16-17 के लिए वो एलिजिबल होते हैं इस तरह। तो अगर देखा जाए तो ये देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर है, ये BS17 का है, ये परमानेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वही सेकंड क्लास और ग्रेड C, मास्टर और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और इसके साथ साथ इसका जो एज लिमिट है वो 22 से लेके 30 साल तक, और 5 ईयर जो है ना इसमें अपर रिलैक्सेशन है। और इसमें से सिर्फ एक वैकेंसी है, और वो है पंजाब डोमिसाइल रखने वालों के लिए ओपन मेरिट बेसिस पे। इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरल्स BS17 है। डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ माइन एंड मिनरल GB, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर एंड गिलगित बल्तिस्तान, इस डिपार्टमेंट में है। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही जो मास्टर और या बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होता है, जियोलॉजी, अर्थ साइंसेस, मिनरोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और इसका जो एज लिमिट है 22 से लेके 30 तक, 5 ईयर रिलैक्सेशन। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है ना वो एक है इसमें GB का, और वो एक जो वैकेंसी है वो GB का है, ओपन मेरिट बेसिस पे है। इस तरह असिस्टेंट चीफ ये BS18 का है, लेकिन ये टेम्प्रेरी बेसिस पे है, लेकिन लाइकली टू बी परमानेंट। और एजुकेशन सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट PND डिपार्टमेंट में है। स्पेशल इनिशिएटिव, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए भी सेकंड क्लास होती है, और ज़्यादातर जो BS18, 19, 20 उसके लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए 3 साल की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। मैक्सिमम जो एज है वो 35 यानी कि 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, यानी कि 40 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं। इसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो भी एक है, और ओपन मेरिट बेसिस पे है, जो कि पंजाब का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। इसके साथ साथ जी लॉ ऑफिसर, ये भी ज़बरदस्त पोस्ट होता है BS17 का, परमानेंट बेसिस पे ML&C, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी इसके लिए HEC से LLB की डिग्री रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फ्रॉम द बार काउंसिल विच शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन एडवोकेट बिकेम अ मेंबर ऑफ एनी बार एसोसिएशन। एज रिक्वायर्ड 22 से लेके 30 साल तक, 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। 2 सीट से टोटल, एक जो है ना वो पंजाब ओपन मेरिट बेसिस पे, और 1 जो है ना सेन अर्बन का है। एक सेन रूरल है और एक सेन अर्बन है, और वो भी अर्बन का भी यानी कि उस बेसिस पे है, एक सीट है। ठीक है जी। इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर ग्रेड 3 BPS17 परमानेंट, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन वही ग्रेड C और मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंट्स, कॉमर्स, ICMA या इसका एलिजिबिलिटी है। और एज लिमिट जो है ना वो 22 से लेके 28 साल तक है। 5 ईयर आपको जनरल रिलैक्सेशन मिलेगा, और यानी कि 33 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो एक है, और डोमिसाइल जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा का होना चाहिए, और ओपन मेरिट बेस यानी कि हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ डायरेक्टर कंप्यूटर डेटा मैनेजमेंट, ये BS19 का है, ये टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन लाइकली टू बी कंटिन्यू। ठीक है जी। पॉलिसी विंग है पेट्रोलियम डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिमम क्वालिफिकेशन C यानी कि मास्टर
डिग्री रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। नंबर 2, ट्रेनिंग इन सिस्टम एनालिसिस, ऑपरेशनल रिसर्च रिलेक्सिबल फॉर होल्डर ऑफ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और 12 ईयर एक्सपीरियंस इसके लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर BS17 इज़ ये फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट में है। और वही जो एलिजिबिलिटी है ग्रेड C मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर इन वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट यानी कि एग्रीकल्चर वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर है। इसके साथ साथ आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 16 है, ये बहुत ज़्यादा है। इसके डोमिसाइल पंजाब के 2 है। पंजाब के जो है ना ओपन मेरिट बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे 2 है, पंजाब की 3 है। इन्हें मेरिट पूरी पाकिस्तान से वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की 3 है, उन 3 में से ओपन मेरिट बेसिस पे 2 है, और वुमेन कोटा के लिए कि सिंध रूरल के 2 है और सिंध अर्बन की भी 2 है। खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीट्स है और वो भी ओपन मेरिट पे, यानी कि हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सके। एक्स फाटा के जो है ना 1 है, और AJ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का भी 1 पोस्ट है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं जी। असिस्टेंट मैनेजमेंट IT का है, BPS 17 का है, और ये डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिवीजन में। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही रिक्वायर्ड होता है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय HEC विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या IT। 22 से लेके 30 साल तक इसका एज लिमिट है, और 5 ईयर जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और वो भी पंजाब का है ओपन मेरिट बेसिस पे। डेमोन्स्ट्रेटर फीमेल जो है ना वो BS 16 है, ये परमानेंट पोस्ट है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन FGEI यानी कि डायरेक्टरेट कैंट्स गैरिजन कॉलेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही मास्टर और बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है जी। 20 से लेके 28 साल इसका एज लिमिट है। 5 ईयर आपको जनरल रिलैक्सेशन मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और वो है सिंध अर्बन के लिए है, वो ओपन मेरिट बेसिस पे है। इस तरह ये सारा कुछ है। लाइब्रेरियन का फीमेल पोस्ट है BPS 16 का। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 20 से लेके 28 साल तक इसका एज लिमिट है। 5 ईयर यानी कि 33 साल तक वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। पंजाब माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम के लिए 1 है, और सिंध रूरल ओपन मेरिट पे भी 1 है। ठीक है जी। इस तरह डेमोन्स्ट्रेटर मेल भी है, BPS 16 परमानेंट है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वही जो डिस्कस किया। इस तरह ग्रेड C मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, और एज लिमिट 20 से लेकर 28 तक। 5 ईयर आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। पंजाब के 1 पोस्ट है, और सिंध पंजाब का भी ओपन मेरिट पे है 1 पोस्ट, और सिंध रूरल का भी 1 पे। इस तरह असिस्टेंट सॉलिसिटर BS 18 है, इसके लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है ना इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। इस तरह रजिस्ट्रार ऑफिस ये देखिए जी, BS 17 का पोस्ट है, और ये कौन सी डिपार्टमेंट में है? फूड एंड एग्रीकल्चरल सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव। मिनिमम क्वालिफिकेशन 2nd क्लास और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इसका जो मैक्सिमम एज है वो 32 साल है। इस तरह आपको 5 साल और मिलेंगे, तो ये 37 साल हो गए। 1 वैकेंसी से, और 1 वैकेंसी सिंध रूरल का है, ओपन मेरिट पे है वो 1 सीट। ठीक है जी। अब इसका जो ये सारा यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया वगैरह वो दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। सबसे पहले इसका जो चालान फॉर्म है वो आपने फिल करना है। तो इंशाल्लाह चालान फॉर्म फिल करने का पे भी मैं इंशाल्लाह वो जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा इससे रिलेटेड वो चालान फॉर्म फिल करने पे भी कि किस तरह आप लोगों ने फिल करना होता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक काफ़ी है। ये एडवर्टाइजमेंट हमने डिस्कस किया, यानी कि ये जो अभी मई के महीने का एडवर्टाइजमेंट है, और ये आज आया है, और 22 मई 2023 इसका लास्ट डेट है। तो वो आप जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा कि किस तरह आपने चालान फॉर्म जो है ना वो आपने फिल करना है, और वो आपने नेशनल बैंक वगैरह जो भी आपका नज़दीकी जो नेशनल बैंक है वो आपने वहाँ पे सबमिट करना है, फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया।